बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक राव। नाज़रीन, आप देख रहे हैं RIT न्यूज़। नाज़रीन, सियासत में आए रोज़ नए से नए चेहरे सामने आते रहते हैं। आज हमारे दोस्त, हमारे इलाके की शख्सियत, इस्लामाबाद में भी इनका कारोबार है। तलागंग के गांव म्याल के रहायशी मलक फ़ारूक अवान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने सियासत में कदम रखा है और पाकिस्तान तहरीक निजात एक सियासी जमात का नाम रखा है। ये अपनी सियासी जो पार्टी है उनके सरबराह हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में सिर्फ इन्हें तारफ़ के लिए बुलवाया है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम राव शफीक साहब, मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने इलाके में थोड़ा सा अपनी पार्टी के बारे में तारुफ करा सकूँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी का आगाज़ किया है इस्लामाबाद से और इसका नाम हमने रखा है ATN, अवामी तहरीक निजात। अच्छा, मुल्की हालात देख के कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको इसका न पता हो कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मैं पूरे मुल्क के हालात का तो फ़िलहाल तफसीली वो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने इलाके ज़िला तलागंग के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर कहूँगा। अरसे दराज से आप सब लोग देख रहे हैं, आपको बखूबी पता है कि हमारे इलाके से MNA, MPA, वज़रा और आले ओहदों पे रहने वाली शख्सियात मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमारा इलाका दई इलाका है। हमें जो मेन बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं उसका मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन चंद जो इंतहाई अहम हैं, जो हम कह सकते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है सेहत का मसला। देखिए, सेहत है तो सब कुछ है। अब सेहत के बारे में मैं थोड़ा सा ये तारुफ आपको करा दूँ कि हमारे इस ज़िला में जहाँ लगभग 100 से ज़्यादा गांव मौजूद हैं, हमारे पास कोई इस तरह का अस्पताल मौजूद नहीं है जिसमें हर किस्म के माहिर डॉक्टर भी हों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मशीनरी इस्तेमाल होती है टेस्ट वगैरह के लिए वो मौजूद हो। तो बदकिस्मती से हमारे जो गरीब लोग हैं बड़ी मुश्किल से गांव से वो तलागंग तक मरीज़ को लेके आते हैं, लेकिन यहाँ वो सहूलियात न होने की वजह से लोगों को मजबूरन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, मियाँवाली मुख्तलिफ बड़े शहरों में जाना पड़ता है। कोई एक अस्पताल बता दें जो हमारे इस तलागंग के बड़े बड़े वज़रा और आला अफसरों ने बनाया हो, जिसमें सारे माहिर डॉक्टर भी हों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी हो। बदकिस्मती से हमारे पास नहीं है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता फिरूँ कि देखिए, तलागंग हमारा घर है। अब जो न समझे तो न समझे, उसकी सोच कर क्या कह सकते हैं। जब हम अपने घर से मुखलिस नहीं होंगे ना, अपने घर के काम नहीं करेंगे ना, तो ज़ाहिर है एक तीसरा बंदा आकर काम करेगा। मेरा इशारा है चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ। आप लोग जानते हैं हमारे बड़े बड़े सरदार, हमारे बड़े बड़े वज़रा इस इलाके के हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात से आके उन्होंने तलागंग में आके काम किया है। तो मेरा तो ख्याल है हमारे लिए ना बड़े शर्म की बात है कि इतने ओहदों पे, इतनी बड़ी जगहों पे होने के बावजूद हम नहीं कर सके और हमारे घर के काम परवेज़ इलाही साहब आके कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बड़े शर्म की बात है। मुझे तो कम अज़ कम इस तरह का महसूस होता है। तो कम अज़ कम जितना हमारे गांव है और इलाका है, इसमें 2 ऐसे अस्पताल ज़रूर होने चाहिए जिनमें हर किस्म का माहिर डॉक्टर मौजूद हो और तमाम मशीनरी, अद्वियात वगैरह मौजूद हों, ताकि किसी मरीज़ को किसी दूसरे शहर में न जाना पड़े। एक चीज़। दूसरा पॉइंट जो है वो इसके साथ इंतहाई ज़रूरी है, वो है गैस का। लेकिन सारे ममालिक तरक्की करते जा रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारे इधर इलाकों में गैस ही कोई नहीं है। बदकिस्मती से जो चंद गाँव में अगर गैस है तो उसका प्रेशर ही इतना है कि उसके ऊपर खाना भी नहीं बन सकता। तो हमारे गाँव में, हर घर में ये गैस का होना ज़रूरी है। ये कोई ऐसे काम नहीं है कि नामुमकिन है कि ये हो ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। ये सारे मुमकिन है, सारे पास। तीसरा हमारा पॉइंट जो है वो है IT के बारे में। देखिए, मौजूदा और स्पेशली आने वाला दौर जो है वो कंप्यूटर का दौर है, लेकिन हमारे पास कोई इस तरह के कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ या ऊपर वाले लेवल में कोई इस तरह के कोर्स नहीं कराए जाते कि हमारे बच्चे वो कोर्स करके एक स्किल हासिल करें, अपनी फैमिली का पेट पाल सकें और मुल्क के लिए भी वो कोई काम कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इस लेवल का इतना बड़ा कोई इदारा नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है।
चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। देखें, हमारे पास सरगोदा, रावलपिंडी, मियांवाली और कोहाट वाली साइड पे, सारी साइडों पे बड़े बड़े स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास भी कोई हमारे बड़े कोशिश करके तो रावलपिंडी से मियांवाली इधर थ्रो कर देते या इधर से सरगोदा को थ्रो कर देते। कम से कम एक तलगांव के एरिया में रेलवे स्टेशन हो जाता। जो इन चारों पॉइंट से जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हमारे इतने बड़े इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मिल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। अब देखें, मिलें फैक्ट्री होने से ना हमें दो फायदे हो सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ की जो प्रोडक्ट होगी, घी, ऑयल हो गया, कपड़ा हो गया, जो भी चीज़ बनेगी, एक वो बआसानी लोगों को मिल सकती है, रियायत मिल सकती है। दूसरे, इंडस्ट्रीज बनने से तो हमारे जो बेरोजगार लड़के हैं, बजाय ऐसे कोई मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें इधर घर में अच्छा रोजगार मिल सकता है। तो ये तो हमारे मेन पॉइंट हैं कि जिनके ऊपर काफ़ी टाइम से किसी ने भी गौर नहीं किया, न किसी ने कोशिश की है। हवा से लेके थोआ मरूम खान, म्याल और मुख्तलिफ गाँव में जो विज़िट किया है, तो हमारी गलियाँ इतनी टूटी फूटी हैं कि यकीन करें कि मोटरसाइकिल गाड़ियों को छोड़ें, हमारा उधर पैदल चलना भी मुश्किल है। हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं है, हमारे अंदर वो सोच नहीं है कि हम किसी को प्रमोट करें, किसी अच्छे बंदे को आगे लें। अगर कोई गलती से अच्छा काम करना चाहता है या आगे निकल रहा हो, तो हम लोगों ने बस कोई इरादा किया हुआ है कि उसको टांगों से पकड़ के पीछे खींचना है, बजाय उसको सपोर्ट करके आगे लेके आए। अब ऐसे मामलात हैं, तो ये नहीं है कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, इनका हल है। इनका हल यही है कि हम लोग अपने इलाके से, हर बंदा अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में, मोहल्ले में जानता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत यह है कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। अब मुल्क के हालात के बारे में मैं क्या कहूँ कि जहाँ बच्चों के सामने उनकी माओं की इज्जतें उछाली जाती हैं, रोड पे चलते हुए लोगों को कुचल दिया जाता है, गरीबों को निचोड़ निचोड़ कर अशराफिया अपना सब कुछ बना रहा है, लेकिन गरीबों का कोई खैर खा नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देखिए, किसी ने तो फिर इन हालात में आगे आना ही था ना। ज़रूर कुछ करेंगे, ना कि सिर्फ तकरीरों और बातों की हद तक अमली तौर पर काम होंगे। हमारे ये नहीं है कि लोग बढ़ा चढ़ा के मीडिया पे आके बताएंगे, या जिस तरह कहते हैं कि कमरों में बैठ के और प्लानिंग की जाती है, मीडिया पे आके और बातें की जाती हैं। ऐसा नहीं होगा, ये कौलो फेल में तजाद नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारे साथ जो भी बंदे होंगे, मुखलिस होंगे, ईमानदार होंगे और मेहनती होंगे, इस मुल्क को भी दुनिया के नक्शे में वहाँ तक ले जाएंगे कि दुनिया ये हैरान हो जाएगी। आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है, आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ चलें और हमारे आप रिजल्ट देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह हम काम करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि सियासत क्या चीज़ है। इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए मुखलिस होकर इंशाल्लाह काम करेंगे। आप पहली दफ़ा हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, मलक फारूक साहब जी हमारे पास पहली दफ़ा आए हैं और मेरी जो इनसे मुलाकात है वो भी पहली है। तो इन्होंने सियासत में जब से भी इन्होंने कदम रखा है हमें तो पता नहीं, मगर हमारे पास जब आए हैं तो हमारा फर्ज है कि हम इनसे 2-4 सवाल करें ताकि हमारे नोटिस में भी कोई चीज़ आ जाए। मलक साहब, आप पहले तो ये बताइए कि आपने ये जो सियासी तंजीम शुरू की है, आप कब से सियासत से मुतल्लिक हैं, और जो आपकी ये पार्टी जिसका नाम निजात पाकिस्तान तहरीक निजात, इसका नाम आपने सेलेक्ट किया है और कितने लोग आपके साथ हैं? जी शफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल है। ये जनाब, मैं तकरीबन 4 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और बड़ा सोच समझ के दोस्तों यारों से मशवरा करके हमने एक मुनफरिद नाम रखा है, ATN, अवामी तहरीक निजात। अब देखिए, निजात हमने नाम इसलिए रखा है कि लोगों को बड़ी बड़ी मुश्किलात से, परेशानियों से हमने इंशाल्लाह निजात दिलानी है, मुल्क के लिए भी और लोगों के लिए भी काम करना है। तो तकरीबन 4 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। मुझे यह है कि मैं अपने इलाके से भी इसको आगाज़ करूं और आपका प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप जैसे लोग इधर सहाफ़त में काम कर रहे हैं। आप इलाके की मोहब्बत में आपने सियासत शुरू की? जी जी, और इलाके के लोग आपके साथ क्या हैं, आपके साथ चलने की जहाँ मैं लोगों से मिला हूँ, लावा से लेके मुख्तलिफ गाँव में, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और वो इस हक़ में हैं कि बाकी नए लोगों को आना चाहिए। और हमारा मकसद जो पहला और अहम मकसद है वो ये नहीं है कि हम किसी पे तनकीद करें या किसी की मुखालफत करें, हमने अपने काम करना है। देखिए, हर एक के अपने रास्ते हैं और हमारा अपना रास्ता है, और हमारा जो रास्ता होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि हमने काम करने हैं। भाई साहब, जो इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें से सबसे पहले तो एक यूनिवर्सिटी है जो कि हमारी बच्चियाँ इस्लामाबाद पढ़ने जाती हैं, वो तलागंग में क्यों ना पढ़े, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने जो चंद चीज़ें बताई हैं ना, उसमें मैंने सिर्फ IT का जिक्र। एक सवाल है कि
हमारा जो हाफिज अमार यासर के दौर में तलाकान तहसील को ज़िले का रुतबा दिया गया, तो अभी तक ये फंक्शनल नहीं हो सका। पिछली हुकूमत में इसमें ऑफिसर्स तैनात किए गए, मगर जब ही नून लीग की हुकूमत आई तो तमाम ऑफिसर्स को यहाँ से उठा लिया गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि दोबारा ज़िला तलाकान को फंक्शनल फौरी होना चाहिए? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि इसमें ज़िला बनने में हाफिज़ अमार यासिर और फरीद इलाही साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उनको ये क्रेडिट जाता है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ दे। लेकिन इसमें मैं एडिशनल एक चीज़ ये बता दूँ कि इसको प्रॉपर ज़िला जो नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है, हमारे सदर आसिफ जरदारी साहब ने जो साइन किया है, उसमें हमारे हसन सरदार साहब का बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद जाके उनकी रिक्वेस्ट की है सदर साहब की, और उन्होंने नोटिफिकेशन खुद उसका साइन करवाया अपनी मौजूदगी में। तो इंशाल्लाह जो अफसर तैनात नहीं है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे, और हम भी इंशाल्लाह जो हो सका पूरी कोशिश करेंगे। जी, मलक फारूक साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।